नमस्कार। प्रतिपक्ष में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ। मेरी हिंदी साफ सुथरी नहीं है। अपेक्षा करता हूँ कि आप मुझे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज मैं प्रियंका गांधी पर थोड़ी वार्ता करूँगा, क्योंकि प्रियंका गांधी आजकल कांग्रेस में बहुत एक्टिव है और उनके बंधु जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुए तब उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले प्रियंका को कांग्रेस में शामिल कर लिया था। वैसे तो प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में पहले से एक्टिव है। आपको मालूम है कि 2004 के पहले से वो यूपी के इलेक्शन में अपने भाई राहुल गांधी और माता सोनिया गांधी इनके चुनाव क्षेत्र में काम करती रही है। असल में दोनों चुनाव क्षेत्र में माँ बेटे जाते नहीं थे, लेकिन प्रियंका हमेशा वहाँ के दौरे करती थी, वहाँ काम देखती थी। तो चुनाव का काम भी प्रियंका ही देखती थी, लेकिन वो राजनीति में नहीं थी। जब चुनाव आता था तब हम उनको टीवी पर या कैमरे पर देखते थे, कुछ गांव-गांव में छोटी छोटी सभाएं, लेकिन बड़ी सभा प्रियंका लेती नहीं थी और वो पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं थी। लेकिन 2019 के चुनाव के पहले प्रियंका खुलेआम राजनीति में आ गई। उनको यूपी का आधा हिस्सा प्रभारी करके भेजा गया, यानी ज्योतिरादित्य और प्रियंका गांधी इनको यूपी का काम सौंपा गया कि भाई यूपी में हमको लड़ना है, अच्छी सीटें लानी है। उसके पहले महागठबंधन की बहुत सारी बातें चलती थी, लेकिन जब प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में आई, ओपनली आ गई, उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया पार्टी का, तो बहुत सारे विश्लेषक और पत्रकार और मीडिया ने बताया था कि ये राहुल गांधी का ट्रम्प कार्ड है। मुझे याद है, मैंने उस वक्त मराठी में मैं ब्लॉग लिखता था, तो मैंने ब्लॉग पर लिखा था, बिल्कुल प्रियंका गांधी ट्रम्प कार्ड है। लेकिन ट्रम्प कार्ड किसके लिए है? ट्रम्प कार्ड जो होता है वो जो खिलाड़ी है उसके हाथ में होगा तो उसका होता है, दही तो दूसरे के हाथ में होगा तो दूसरे का हो गया। तो प्रियंका गांधी ट्रम्प कार्ड बिल्कुल है, लेकिन किसके लिए ट्रम्प कार्ड है? राहुल के लिए है या मोदी के लिए? तो याद होगा आपको कि जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तब राहुल गांधी यूपी में बहुत सारी जगह घूमती थी और चर्चा ये भी थी कि शायद प्रियंका भी चुनाव के मैदान में उतर जाएगी, यानी उम्मीदवार बन के किसी जगह से लोकसभा के लिए लड़ेगी, ये चर्चा थी। और राहुल गांधी को जब पूछा गया तब उन्होंने बोला था कि मैं सस्पेंस क्यों खत्म करूं। हुआ था ये कि प्रियंका गांधी वाराणसी जाने वाली थी और वो किसी बोट से आई थी, और तब गंगा की घाट पर उनको पूछा गया था कि क्या आप वाराणसी से लड़ेगी, नहीं आप चुनाव लड़ेगी? तो प्रियंका ने हंसते हंसते पूछा था, वाराणसी से खड़ी हो जाओ, और निकल गई थी। तो वाराणसी में मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी ऐसी बड़ी बड़ी हेडलाइनें चिल्ला चिल्ला कर बताई गई थी। लेकिन आखिरी समय आने तक, यानी मोदी को डराने की कोशिश हुई थी, लेकिन ऐसे बचकाने खेल मोदी नहीं खेलते, ऐसे बचकाने खेल मोदी नहीं खेलते। तो जब इसका कोई प्रेशर नहीं बना तो मोदी ने फॉर्म भरने के पहले दिन वहां से लास्ट टाइम हारा हुआ कैंडिडेट कोई अमित राय वगैरह था, उनको ही खड़ा किया गया। और फिर राहुल गांधी को पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपका सस्पेंस क्यों खत्म करूं। इसका मतलब ट्रम्प कार्ड जो था वो असल में ट्रम्प कार्ड है नहीं, यही बताया गया था कि आप जिसको प्रियंका को ट्रम्प कार्ड बोलते हैं वो तो ट्रम्प कार्ड है नहीं, ये कार्ड ही है नहीं। ये एक तरीके से राहुल गांधी ने और प्रियंका ने बताया दिखाया, क्योंकि जब लड़ने की बारी आई
तब प्रियंका चुपचाप थी और पार्टी ने किसी हारने वाला कैंडिडेट उधर खड़ा कर दिया। तो आज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उसके बाद पूरे यूपी का मामला प्रियंका को सौंप दिया गया। प्रियंका ही यूपी की प्रभारी करके फिर से पार्टी बना रही है, ऐसा कहा जाता है। फिर से यूपी में कांग्रेस की संगठन खड़ा करने का काम प्रियंका करती है, ऐसे हम रोज सुनते हैं। लेकिन असल में क्या हो रहा है, जैसे भाई ट्विटर पर रोज कुछ लिखता है, बस उसी ढंग से प्रियंका भी कुछ लिखती रहती। हाथरस का मामला हो या और ऐसा कोई माइग्रेशन का मामला हो, तब सामने आ जाती है। आपको याद होगा कि कोरोना के लॉकडाउन के दूसरे महीने में जब बहुत बड़ा स्थलांतरण शुरू हो गया, तो यूपी की सीमा पर, राजस्थान यूपी की सीमा पर प्रियंका ने कुछ 10,000 गाड़ियां खड़ी कर दी थी कि जो चलते जा रहे उनके लिए हमने गाड़ियां भेजी है। तो जब उनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो गाड़ी के नंबर थे, लेकिन कोई तो स्कूटर थी। बोला गया कि बस हमने खड़ी कर दिए, 10,000 या कितना 2,000 बस खड़े किए, लेकिन उनमें आधे से भी कम उसमें स्कूटर थी। इतने तो 2,000 गाड़ियां थी नहीं, जो थी उसमें से बहुत सारी छोटी छोटी एम्बुलेंस थी, जीप थी या कोई स्कूटर थी, मोटरसाइकिल थी। लेकिन बताया गया मीडिया को क्या कि हमने इतने 1,000 बसें भेजी है और वो खड़ी है, लेकिन योगी सरकार उनका इस्तेमाल नहीं करने देती। इतना मजाक जब बचकाना खेल राजनीति में चलता है तो उसको मोदी जैसा राजनीतिज्ञ डरेगा क्यों? ये तो बचकाना खेल है। राहुल गांधी बातें करते रहते हैं और प्रियंका ऐसी कोई बचकानी हरकत करती है। आपको याद होगा कि पहले कहीं गई थी, उधर रोका गया तो वापस आ गई, फिर दूसरे दिन चले गए। ऐसा नहीं होता राजनीति में। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी को जब रोका गया तो वहां बैठकर उन्होंने सत्याग्रह किया था और प्रशासन को शरण जाना पड़ा था। ये उनका नाम तो लेते हैं दादी का, लेकिन दादी की राजनीति इनको पता नहीं। इसलिए प्रियंका को जो ट्रम्प कार्ड बोलते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये ट्रम्प कार्ड क्या है? ये ट्रम्प कार्ड उनके अपोजिशन के लिए ट्रम्प कार्ड है, मोदी के लिए ट्रम्प कार्ड है। और मैंने उस वक्त लिखा था जब प्रियंका को यूपी का प्रभारी बनाया गया, तो मैंने लिखा था यूपी की बातें छोड़ो, यूपी की बात छोड़ दो। जिस इलाका या जो 2 चुनाव क्षेत्र है, अमेठी और रायबरेली, इसका काम जो इन्होंने देखा है, वहां की हालत देखो। अमेठी और रायबरेली में राहुल या सोनिया तो जाते नहीं है, काम तो प्रियंका देखती है। तो जब ये आते हैं चुनकर, तो वही कम से कम 10 विधानसभा के चुनाव क्षेत्र है। 2017 में जब प्रियंका ट्रम्प कार्ड बनी थी, तो ये 10 जो चुनाव क्षेत्र है विधानसभा के, वो 10 में से सिर्फ एक एमएलए चुनकर आया। अदिति सिंह करके एक जवान लड़की चुनकर आई कांग्रेस की, और वो भी अभी कांग्रेस छोड़कर निकल गई है। जो बसें भेजने की बचकानी हरकत प्रियंका ने की थी, उस पर गुस्सा होकर अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी पर ही टिप्पणी की थी, तो उसको पार्टी से निकाला गया। तो आज ऐसी हालत है कि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस का एक भी एमएलए बचा नहीं है, एक भी एमएलए बचा नहीं। अच्छा, 2017 में उस समय कम से कम 10 में से 4 एमएलए 2012 में चुनकर आए थे, लेकिन प्रियंका ट्रम्प कार्ड बनी और उसमें से 3 कम हो गए। इसको कांग्रेस या कांग्रेस वाले ट्रम्प कार्ड बोलते। यानी कांग्रेस का मीडिया, कांग्रेस के जो पत्रकार है, विश्लेषक है, वो तो प्रियंका को ट्रम्प कार्ड मानते, लेकिन देखते नहीं है ट्रम्प कार्ड किसके लिए। अब देखिए 2019 में
जब लोकसभा के चुनाव हुए उस वक्त भी अमेठी और रायबरेली का काम खुद प्रियंका देख रही थी, लेकिन उम्मीदवार के जो एप्लीकेशन होते हैं वो भरने का समय था, तब इनको पता चला था कि हम ऐसे ट्रम्प कार्ड है कि अमेठी भी हाथ से निकल जाएगी। इसलिए इन्होंने अपने बंधुराज को आगाह किया और वायनाड से खड़ा किया। होना था तो हो गया, अमेठी भी हार गए, इसको ट्रम्प कार्ड बोलते। जब तक प्रियंका कांग्रेस के लिए और राहुल के लिए ट्रम्प कार्ड नहीं थी, तब तक अमेठी भी सुरक्षित थी। घर में बैठे बैठे सोनिया गांधी चुनकर आती थी। आज तक वहां का कुछ भी विकास नहीं हुआ, फिर भी ये गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनकर आता था। लेकिन 2019 में वही अमेठी कांग्रेस हार गई। इसको बोलते हैं प्रियंका नाम का ट्रम्प कार्ड। तो जो बार बार बोलते हैं, तो अभी ये बात आहिस्ते आहिस्ते यूपी के जो बचे कुचे कुछ कांग्रेस के नेता है उनको भी समझ में आने लगी। बड़े तो अन्नू टंडन नाम के पुराने एमपी है, उन्होंने एक हफ्ते पहले कांग्रेस का रेसिग्नेशन दे दिया, कांग्रेस छोड़ दी। बोले अभी हमारे बस की बात नहीं है कि हम यहाँ कांग्रेस का काम करें। पंडित विनोद मिश्रा नाम के कोई दूसरे नेता है, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। बोले अब कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रियंका ने कांग्रेस जो दुबली थी उसको और लूली लंगड़ी बना दिए। अब तो कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती। क्यों हो नहीं सकती? तो उसका भी कारण उन्होंने प्रियंका के माथे मढ़ दिया। ये दो नेता कहते हैं कि इतने सालों से जिस यूपी से कांग्रेस ने 3-3, 4-4 प्राइम मिनिस्टर दिए, उसी यूपी में आज कांग्रेस बची नहीं है, क्योंकि जो कुछ कांग्रेस है बची कुची थी वो प्रियंका गांधी ने लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोगों के हाथ सौंप दिए। वो अपना लेफ्टिस्ट एजेंडा कांग्रेस के नाम पर चला रहे और हम उनको रोक नहीं सकते। ये हमको डिक्टेट करते हैं। तो हम यूपी में अब ज्यादा देर कांग्रेस नहीं चला सकते, क्योंकि कांग्रेस यूपी में बची ही नहीं है। जो कुछ है वो लेफ्टिस्ट विचारधारा के जेएनयू के कुछ छात्र चला रहे। तो ये ट्रम्प कार्ड है दोस्तों। कांग्रेस नाम का ट्रम्प कार्ड अब लेफ्टिस्टों के हाथों में चला गया। जो जेएनयू में एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो सीपीएम की यूथ विंग है, उनका जो संगठन जेएनयू में था, उसमें काम करने वाले कुछ जवान कार्यकर्ता आजकल यूपी में कांग्रेस चला रहे हैं और उनको चटपटी भाषा के लिए प्रियंका ही लेकर आई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रम्प कार्ड किसके लिए? मोदी ने तो कांग्रेस मुक्त की भाषा की थी, लेकिन उस पर पहले काम राहुल गांधी ने किया और प्रियंका गांधी अब जोर शोर से वही काम कर रही है। उन्होंने तय किया है कि जो कुछ मुट्ठी भर कांग्रेस वाले बचे हैं उत्तर प्रदेश में, उनका भी खात्मा कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस बचे ही नहीं। शायद अगले चुनाव में रायबरेली भी हाथ से निकल जाएगी, बाकी की हालत छोड़ो। शायद इसके बाद 2 साल बाद यूपी में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। उस वक्त तो शायद एक भी कांग्रेस का एमएलए चुनकर नहीं आएगा। इसको बोलते हैं ट्रम्प कार्ड। लेकिन वो ट्रम्प कार्ड सोनिया राहुल का या कांग्रेस का नहीं है, उनके लिए नहीं है, वो कांग्रेस के विरोधक के लिए है। वो मोदी के लिए, बीजेपी के लिए प्रियंका गांधी ट्रम्प कार्ड बनी है। तो है ट्रम्प कार्ड, लेकिन किसके लिए ये सोचना जरूरी है। और ये मैं नई बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ये बात 2 साल पहले मेरे ब्लॉग पर मराठी में लिखी थी। आज जब ये 2 पुराने ज्येष्ठ कांग्रेस नेता, श्रेष्ठ कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर रिजाइन करके जा रहे हैं और आक्षेप प्रियंका पर ले रहे हैं, तो मुझे याद आ गई
मेरी वो स्टोरी कि प्रियंका नाम का ट्रम्प कार्ड किसके लिए है। तो आप भी सोचें ये किसके लिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रतिपक्ष अलग अलग साइट्स आपके सामने लाता है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।